होते हैं कार्यकारी, सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे विधायी और तीसरा न्यायपालिका, चौथा जो है वो है कैग के बारे में। समझ गए। और कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद में सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल। तो मैंने कल आपको प्रेसिडेंट जो है वो करा दिया था। आज हम जो है वो वीपी से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीपी से जानते हैं कि दोस्तों क्या क्या हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स वीपी के अंदर भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आर्टिकल जो अनुच्छेद 63 से 73 है, आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 5 जो है ना, इसके अंदर आपको बस प्रेसिडेंट का जो मैंने आपको बताया था ना 62 हो गया और 71 हो गया, 72 हो गया, तो बस ये एक दो आर्टिकल ही जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको किसी प्रकार से याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको किसी भी तरीके से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें वीपी की, तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट में 72 याद कर लेना, इम्पीचमेंट वो 72 वाला है, पावर वाला जो पार्ट जो माफ़ करने वाली पावर और वो सब जो है, तो वो सब 72 है। और मैंने आपको बताया था 61, 62 वो सब जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करने को लेकर वो हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 63 से 72 के बारे में। एक्चुअली दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के बारे में तो आर्टिकल 62 याद नहीं था आपको, 52 करना था। 52 से तो स्टार्ट थे, 52 से लेकर कहाँ तक थे दोस्तों, 52 से लेकर 151 तक थे ना। तो 52 वाला जो है वो क्या है, राष्ट्रपति को लेकर, तो एक तो राष्ट्रपति वाला 52 याद कर लो, और इसकी जो पावर है 72 आर्टिकल जो है एक वो याद कर लो कि जिसको लेकर माफी को लेकर। समझ गए, इतनी सी बात याद करनी है, बाकी कोई आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे 63 से 73, लेकिन आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमारे देश की दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति का ही होता है। कार्यकाल वही 5 साल का। ये 5 साल का जो सवाल है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी के आरआरबी जेईई के एग्जाम के अंदर भी आया था। ठीक है, और कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भी वो पद पे बना रह सकता है जब तक कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। तो राष्ट्रपति के केस में भी ऐसा ही है और उपराष्ट्रपति के केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, 63 क्या बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में देखिए राज्यसभा है और इसका एक चेयरमैन होता है। समझ गए, क्या होता है, सभापति होता है, और उसके नीचे उपसभापति भी होता है, यानी कि वाइस चेयरमैन भी होता है। समझ गए। और वैसे ही दोस्तों लोकसभा की बात करें तो वहां पे कौन होता है, स्पीकर होता है, और स्पीकर के नीचे कौन होता है, डिप्टी स्पीकर भी होता है। लोकसभा में स्पीकर है सुमित्रा महाजन, और राज्यसभा में जो चेयरमैन होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। राज्यसभा के चेयरमैन के नीचे उपसभापति, यानी कि जो चेयरमैन के नीचे डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है, डिप्टी नहीं बोलेंगे, वाइस चेयरमैन जो है वो भी इलेक्ट करे जाते हैं। और ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अभी कौन है, हरवंश सिंह जी ऐसे कुछ करके अभी। ओके, और लोकसभा के अंदर तो हो गई सुमित्रा महाजन, और डिप्टी स्पीकर कौन हो गए, थम्बुदराई जी हो गए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, और किसी प्रकार का उनका क्या नहीं होगा, कोई भी दूसरी जगह पे पद धारण नहीं होगा जहां से कुछ भी उनको मिलता हो। ओके, और अनुच्छेद 65 के तहत वो अपना क्या करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं, कर्तव्य को पालन करते हैं। और अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि चलो ठीक है वाइस प्रेसिडेंट तो है ही, सैलरी ये वाली भी उठा लो और साथ में चेयरमैन होने की भी सैलरी उठा लो। भाई साहब सैलरी सिर्फ इसी की मिलेगी, इसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं डबल सैलरी लेके जो है मजे कर रहे हो। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
ठीक है, अगर कई बच्चों को पता नहीं होता कि भाई सैलरी वैलरी कितनी है, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। सैलरी, ठीक है, जो कितनी होती है सैलरी, देखो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनको तो मिलती है 5 लाख रुपए महीना, और उपराष्ट्रपति को मिलती है 4 लाख रुपए महीना। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर में कई जगह पे फिर भी पूछ लेते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 2,80,000 रुपये, बाकी जजेस की कितनी है 2.5 लाख रुपए है। वैसे 2.5 लाख रुपए जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी होती है, और बाकी सबकी कितनी होती है 2.25 लाख रुपए। समझ गए? ओके, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर को कितनी मिलेगी 3.5 लाख रुपए, यानी कि प्रेसिडेंट को 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख, और गवर्नर को मिलेगी दोस्तों कितने 3.5 लाख रुपए मंथली। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन को लेकर, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको लेकर। देखो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कैसे बनाया जाएगा उपराष्ट्रपति, काफी सिंपल है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वोट कौन करेगा? एमपी लोग हैं जो कि वोट करेंगे। एमपी का मतलब क्या हुआ? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य है, सिर्फ यही लोग वोट करेंगे और क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति बनाएंगे। पहले राष्ट्रपति के तौर पे क्या था? लोकसभा पार्लियामेंट, यानी कि आपकी जो पार्लियामेंट थी, एमपी थे, वो तो वोट कर ही करे थे, लेकिन साथ में एमएलए भी वोट कर रहे थे सभी राज्यों के, और साथ में एमएलए दिल्ली और पौंडीचेरी के भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमपी ही क्या करेंगे? वोट देंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले? इलेक्टेड वाले, निर्वाचित वाले, नॉमिनेट वाले नहीं दे सकते हैं कभी भी वोट। साथ में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो वीपी जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का भी नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिटीजन होना जरूरी है, 35 साल होना जरूरी है, और राज्यसभा का सदस्य होने की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 67 की तरफ, जो कि क्या बोलता है? 5 साल का तो इनका क्या होगा? कार्यकाल होगा। ओके, और अगर रिजाइन देना हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इस्तीफा देंगे। ओके, ये बात भी ध्यान रखनी है। और अगर दोस्तों कल को वीपी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर वीपी को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो सबसे पहले राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा? एक रिजोल्यूशन जो होता है, प्रस्ताव जो है, वो वहां पे मेजॉरिटी के अंदर पास करना पड़ेगा। मेजॉरिटी के द्वारा जो है, ठीक है, 2/3 के द्वारा क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, और फिर लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा वाले अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एग्री कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको 14 दिन का नोटिस जो है दिया जाएगा। और नोटिस तो इनफैक्ट पहले ही दिया जाएगा, नोटिस तो पहले दिया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले बेसिक सा बताया कि पहले तो आप राज्यसभा के अंदर कर लो, ठीक है, बहुमत पेश कर दो कि भाई हटाना है, फिर लोकसभा में जो है एग्री कर जाती है लोकसभा, तो ये क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट हट जाता है। हालांकि लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर नहीं है वीपी को लेकर, लेकिन फिर भी एग्री करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है कि राज्य के अंदर क्या होता है। ठीक है, सबको ये लगता है कि उपराष्ट्रपति को परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यों की परिषद के एक प्रस्ताव के दौरान हटाया जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि लोकसभा द्वारा सहमति भी जो है ना, वो लेनी जरूरी है। समझ गए मेरी बात? और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में उसको प्रस्तावना को लाया जाएगा, और उसके बाद में उसको मूव कराया जाएगा। समझ गए? वीपी की बात करें तो वीपी दोस्तों क्या है? ठीक है, कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ये, जो कि उनको शपथ दिलाएंगे। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अभी तक की अगर मैं बात करूं कितने बन चुके हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 52 में बने हैं राधा कृष्णन जी वीपी, और आज जो है वेंकैया नायडू जी है, जैसा कि आपको मालूम है। पहले अमित अंसारी थे,
फिर उससे पहले भैरव सिंह शेखावत जी थे। ओके, तो ये सारे भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे हमारे अभी तक वीपी है जो कि बने हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर हमने कवर अप करे आज का हमने कवर करे वीपी के बारे में जो है आज हमने कवर किया। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब देख लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने किसके बारे में जाना दोस्तों? अभी तक हमने जाना वीपी के बारे में। ओके, अब मुझे लगता है कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमें कल ही करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये भी हो नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा चलेगा ये टॉपिक भी, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कल जो है हम इसको ख़त्म कर लेंगे, कल का जो वीडियो होगा ना उसके अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अब जो हम करेंगे वो 2 चीज़ें बची है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ 4 में से क्या क्या हो गया। जैसे कि ये हमारा सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कल तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना, आज हमने वीपी के बारे में जान लिया। अब जो आने वाला कल के वीडियो होगा ना, कल जो है उसके अंदर हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और आपका जो भाग 5वां है ये खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये आपका खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा मतलब इसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, किसका? कार्यकारिका खत्म हो जाएगा, कार्यकारिका जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे किसके ऊपर? विधायकी के ऊपर, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर जो है चलेंगे, जानेंगे पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। समझ गए? तो इस तरीके से एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से इंप्रूव करेंगे ताकि दिक्कत नहीं आए। 5-10 मिनट कम पढ़ लो वो मैटर नहीं है, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छी तरीके से पढ़ो, ऑर्गेनाइज करके पढ़ो। समझ गए? तो इससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो प्रेसिडेंट हमारा कल किया, वीपी आज कर लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो कल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अभी कराऊंगा तो बीच में रह जाएगा, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने के अंदर। समझ गए? पार्लियामेंट में भी एक दिन राज्यसभा करेंगे, एक दिन लोकसभा करेंगे और एक दिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। 2, 4, 5 के अंदर दिन के अंदर आपकी जो भाग जो 5वां है ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत लंबा भी है। समझिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। शेयर करना वीडियो